देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बच्चा किताब नहीं पढ़ना चाहता। मतलब किताबों को देख के ही भागता है। तो अगर वो किताब से बच जाएगा, उसको सामने में सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसको सामने में जो कुछ वो देखता है और जो सुनता है, वो जल्दी सीखता है। सामने देखी हुई चीज़ उसे देर तक याद रहती है। तो जब वो किताबों की बजाय वही चीज़ सामने देखेगा, पिक्चर के रूप में देखेगा, तो उसे वो जल्दी समझ में आएगा और वो देर तक उसकी यादों पे बसा रहेगा। उसके अपने भावों को वो उसको देखकर प्रकट कर सकता है। जहाँ वो किताब से पढ़ता है, उसको याद करता है, उसको एक तरह से उसको मगअप करना पड़ता है, वो उन सब बातों से बच जाएगा। सामने देखी हुई चीज़ याद करके उसके हिसाब से अपने शब्दों में उनको वो लिखने के लिए आज़ाद होगा, आसानी से लिख सकेगा, अपने विचारों को उसमें उतार सकेगा। जबकि हम देखते हैं कि उनको हम बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं, बच्चा पढ़ने के बजाय अगर सुनता है कुछ, वो जल्दी सीख जाता है। जब हम किताब ना पढ़ के वो अगर कुछ देखता है, जैसे पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर की कहानी उसको कई दिनों तक याद रहती है, यहाँ तक कि वर्षों तक याद रहती है। ऐसे ही अगर उसने कोई अपने अपनी कक्षा से रिलेटेड कोई पार्ट जो है उसने अपनी किसी वीडियो में देखा है, तो वो उसे बहुत समय तक याद रहता है। कभी कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में दिखाते हैं, उन्हें एनिमेशन के द्वारा उन्हें दिखाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं जो उन्हें एनिमेटेड फिल्म्स दिखाते हैं, तो बच्चों को याद रहता है, उसके द्वारा वो जल्दी से सीख लेते हैं। ऐसे वो पोएम्स जब सुनते हैं, आपकी छोटी राइम सुनते हैं, तो वो उसके रिदम के साथ सुनने से जल्दी सीखते हैं। उसी प्रकार जब पाठ पर हम आते हैं, आपके कोर्स के बारे में, अभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री सिविक्स से बच्चा दूर भागता है, तो वो जैसे ही उसको वहाँ सामने में दिखेगा, उसका पिक्चराइजेशन दिखेगा, उसको वो सुनाई देगा, तो वो जल्दी से उस पाठ को समझेगा और उसका उत्तर देना ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठकर स्कूल जाते हैं। 6 से 8 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद माँ बाप उन्हें पुनः फिर से कहते हैं कि कोचिंग क्लास में जाओ, किसी ट्यूशन क्लास में जाओ। कारण, क्योंकि स्कूल में जितना उनको मिलना चाहिए, जितना वहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उतना उनको प्राप्त नहीं हो रहा। या माता पिता जो आज के वातावरण में आज जो उनके साथ कंपटीशन चल रहा है, उन्हें उतने के लिए वो उसको सफल नहीं पाते हैं, या वो सोचते हैं कि इतना उसे पूरा नहीं मिल पा रहा है। इससे जितने मार्क्स माँ बाप चाहते हैं, शायद वो उतने नहीं ला पाएगा। उसको कवर अप करने के लिए वो उन्हें ट्यूशन में या कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं। अब कोचिंग क्लासेस के लिए बच्चा फिर से आके थका हारा बच्चा फिर से कोचिंग क्लास के लिए जाता है, ट्यूशन के लिए जाता है। सबसे पहली समस्या ये है कि माँ बाप उसको छोड़ने का और लाने का एक उनके लिए सबसे बड़ा एक बंधन है कि बच्चे को अभी छोड़ने जाना है, फिर उसको लेने जाना है। फिर कोचिंग क्लास कहाँ और कैसे मिलेगी, सब उसकी दूरी, डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि आसपास मिले। अगर अच्छी कोचिंग है तो अच्छी कोचिंग के लिए बच्चों को घंटों दूसरी जगह ट्रेन से, बस से या किसी और कन्वेंस के द्वारा वहाँ तक पहुँचना होगा। फिर वहाँ पर भी बच्चे को क्या मिल रहा है, वहाँ का आउटपुट क्या है, कुछ नहीं पता है। माँ बाप को क्या करना है, भारी से भारी फीस भरनी है, वहाँ जाके कोचिंग क्लासेस के लिए एडवांस में आपको फीस देनी है, लेकिन बदले में बच्चे ने क्या सीखा ये नहीं पता। आधी क्लासेस में तो ये देखा जाता है कि बच्चे, कोचिंग क्लास चल रही है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन बच्चे बाहर खड़े हैं, हल्ला गुल्ला। अब वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे किस किस प्रकार के बच्चे आते हैं, किस किस एनवायरनमेंट से आते हैं, आपका बच्चा वहाँ क्या कुछ सीख रहा है, ये सब उनको नहीं पता चलता। माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि वो हर समय ये नहीं देख सकते कि बच्चा कोचिंग क्लास में या उसके बाद क्या गतिविधियाँ कर रहा है, किन गतिविधियों में लगा हुआ है। माँ बाप उनकी चौकीदारी हर समय नहीं कर सकते। फिर कोचिंग क्लासेस की भारी फीस, कोचिंग क्लासेस बहुत भारी पड़ रही है। एक एक कोचिंग क्लास कम से कम 60-70 से और 1 लाख तक की फीस ले रहा है। माँ बाप भी यही सोचते हैं कि अपनी गाड़ी कमाई देंगे, शायद बच्चा कुछ बन जाएगा, लेकिन बच्चा वास्तव में कुछ बन रहा है या नहीं, ये तो बच्चा ही जाने या फिर उसके माँ बाप जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ माँ बाप देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि वो इसके लिए सफ़र कर रहे हैं, और बच्चा भी ओवर बर्डन हो रहा है। अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद, स्कूल के होमवर्क के बाद उस कोचिंग में जाना उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है, सज़ा से कम नहीं है। क्योंकि वो वहाँ थका हुआ दिमाग क्या सीखेगा, जब वो पहले ही थका हुआ है, दिन भर स्कूल से थका है, दिमाग में होमवर्क का बर्डन है,
कि अभी होमवर्क भी करना है, प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, तो उन क्लासेस में जाने का शायद ही उसे कोई फायदा होगा, क्योंकि वो पूरे मन से वहाँ पर नहीं है।